नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। काम की खोज पाठ पर चर्चा के दौरान आज चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे मौसमी रोजगार की समस्या, साहूकारों के कर्ज से दबे मजदूरों की समस्या, मजदूरों के पलायन के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा घर के बूढ़े बुजुर्ग एवं बीमार लोगों की देखभाल की समस्या से किस प्रकार हमारे राज्य के, हमारे देश के बहुत से परिवार परेशान हैं। तो चलते हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज लालिमा के घर में सुबह से ही काफ़ी चहल पहल है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कर्मा का त्यौहार लालिमा के घर में ही मनाया जाना है। हाँ, क्योंकि लालिमा के दादाजी परिवार में सबसे बड़े जो हैं। लालिमा के घर आज कई तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। लालिमा की माँ, चाची, मामी सबों ने मिलकर अनेक तरह के पकवान बनाई हैं और अभी बना रही हैं, जिनमें धुसका, पुआ और पीठा भी शामिल है। लालिमा को पीठा बहुत पसंद है। वह चावल के हलवे के साथ इस पीठा को बहुत चाव से खाती है। कर्मा के कुछ दिन पूर्व शाम से ही माहौल काफ़ी बदला बदला सा हो जाता है। औरतें, लड़कियां करम डाली और धान, जौ, गेहूं की डलिया को बीच में रखकर उसके चारों तरफ नाचती हैं और गाती हैं। और लालिमा भी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होती हैं और अपनी सहेलियों के साथ काफ़ी मज़े करती है। इस वर्ष बहुत सारे किसानों को फसल उगाने के लिए बैंकों से कर्ज लेना पड़ा था। मजदूर परिवार मजबूरी में साहूकारों से कर्ज लेते हैं, उन्हें बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाता है। कर्मा पर्व के दूसरे दिन साहूकार के साथ सबकी मीटिंग होती है। साहूकार सबके कर्जों का हिसाब करता है और किसके ऊपर कितना कर्ज है यह बताकर और 1 महीने का समय देकर वह चला जाता है। किसान के खेतों में काम कुछ ही महीनों का होता है और लालिमा तथा उसके जैसे अन्य मजदूर परिवार इन किसानों के खेतों में ही काम करते हैं। और खेतों में काम के बाद उन्हें जो थोड़ी बहुत कमाई होती है उससे कुछ महीनों का उनका खर्चा चल जाता है। परंतु जिस वर्ष बारिश कम होती है उस साल उनका घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस साल भी बरसात बहुत कम हुई है तो खेतों में भी काम नहीं है और सभी मजदूर परिवारों को साहूकार से कर्ज लेना पड़ा है। तो बच्चों, ज़रा सोचिए और बताइए, क्या लालिमा के गांव के सभी लोग सुखी संपन्न हैं? लालिमा के गांव में मजदूरों को कितने महीने का काम मिल जाता है? हाँ, अभी आपने जो सुना, मौसमी रोजगार क्या होता है? कुछ मौसम के लिए, जिस मौसम में खेतों में काम होता है, अगर बारिश अच्छी है तो खेतों में काम हो रहा है तो मजदूरों को उस मौसम में मजदूरी मिल जाता है। तो आप बताइए, अंदाज़ा लगाइए कि लालिमा के परिवार को या लालिमा जैसे अन्य परिवार को उस गांव में साल में कितने महीने का रोज़गार मिलता होगा। आप यह भी बताइए, आप अपने आसपास देखिए, अपने गांव, टोले, मोहल्लों में देखिए, जो मजदूर परिवार हैं वो आपका परिवार भी हो सकता है। आप ज़रा सोचिए कि जो वर्ष भर में कुछ ही महीने काम करते हैं वे अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से करते होंगे। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर लालिमा के जैसे परिवार को वर्ष भर अगर काम मिले तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, या जो परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है वो उन्हें नहीं उठानी पड़ सकती है? लालिमा के गाँव में जब बारिश नहीं होती है तो खेती नहीं होती है, तो खेती नहीं होती है तो मजदूरों को काम नहीं मिलता है। आप ज़रा सोचिए कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि खेतों में सालों भर पानी मिल सके और खेती हो सके, ताकि मजदूर परिवारों को मजदूरी मिल सके और किसानों को अपने खेतों में अच्छी फसल हो, ताकि हमारा गांव खुशहाल हो। चलिए, इन बातों का पता लगाइए और इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए, अपने भाई बहन, बड़े छोटे लोगों के साथ बात कीजिए। और वैसे परिवार जिन्हें साल भर
काम नहीं मिलता, रोज़गार नहीं मिलता और उस काम पर ही उनका परिवार चलता है, तो फिर उनके साथ क्या बीतता होगा और इसका उपाय वो किस तरह से ढूंढते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है कि साहूकार का कर्ज भी वो चुका सकें और अपने परिवार को भी चला सकें। इसके लिए वे क्या करते हैं, अक्सर लालिमा के गांव के लोग इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इसकी बात हम लोग इसकी चर्चा आगे के डिजी क्लास में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का पहला भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे